जितने भी फल हैं, सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हम स्पेशली सलाह देते हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अगर कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, उससे लड़ना है, तो फ्रूट्स खाने की स्पेशली सलाह दी जाती है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि कोल्ड कफ की कंडीशन होती है या जिन लोगों को बार-बार एलर्जी की कंडीशन होती है, ऐसे लोगों को खास तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं स्पेशली, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो सब तरीके के फलों को नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे फलों को क्यों खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये जानना भी ज़रूरी है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो बॉडी में म्यूकस का सिक्रेशन। और आपने देखा होगा जो हमारी नाक से लेकर जो पूरे ब्रोंकस तक एक म्यूकस की लाइनिंग रहती है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें भी एक म्यूकस की लाइनिंग होती है। यानी म्यूकस सिक्रेशन हमारी बॉडी का एक खास हिस्सा है। ये लिक्विड है एक तरीके का जो कि स्टिकी होता है और बॉडी इसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह यूज करती है। सो 1 से 1.5 लीटर म्यूकस डेली आपकी बॉडी में जनरेट होता है। और जब भी कोई इन्फेक्शन आता है, कोई पैथोजन आता है, फॉरेन बॉडी आती है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई पॉलन हो या फिर कोई और दूसरी तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको बॉडी बाहर निकालना चाहती है, डस्ट वगैरह, तो उन सब की कंडीशन में म्यूकस का सिक्रेशन बॉडी बढ़ा देती है और म्यूकस से ही वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब भी आपको सर्दी-ज़ुकाम होता है या कहीं से कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बॉडी में सिम्पटम्स आने लगते हैं, जैसे म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो ये जो म्यूकस सिक्रेशन है ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है और अक्सर इसके साथ में कोई दूसरी चीजें भी होने लग जाती हैं, जैसे छींके आना, ये बहुत ज्यादा स्किन में रैशेज होना, आंसू बहुत ज्यादा निकलना, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस होती है। ये सारी चीजें बताती हैं कि आपका इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो गया है। और ये होता है क्योंकि हमारी बॉडी से जो मास्ट सेल्स होती हैं और साथ में जो बेसोफिल्स, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बनाने के लिए जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितने भी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो आपकी जो बाहर के दूसरे बैक्टीरिया, वायरस से इन सबसे लड़ने का काम करती हैं। तो ये जो मास्ट सेल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये हिस्टामिन को रिलीज करती हैं और हिस्टामिन के रिलीज होते ही आपको ये सारे सिम्पटम्स आने लग जाते हैं जिनको हम एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। और हिस्टामिन ऑलमोस्ट बॉडी के हर टिश्यूज में रहता है और ये हिस्टामिन हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करता है। पर साथ में एक और मैकेनिज्म है जो काम करता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ये रोल खत्म हो गया, यानी आपने फॉरेन बॉडी को निकाल दिया, तो हिस्टामिन को अब वापस में कंट्रोल में लाने के लिए एक दूसरा एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है डायमिन ऑक्सीडेज। और ये डायमिन ऑक्सीडेज इस हिस्टामिन का ब्रेक डाउन करता है और साथ में आपके सारे जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं ये बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में आपने देखा होगा, ये अगर आप उनमें से एक होंगे, कि आपको जरा सा भी कुछ ट्रिगर होता है तो ऐसा आपको हिस्टामिनर्जिक जो रिएक्शन है ये स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन जल्दी से वापस में कंट्रोल में नहीं आता। ऐसे लोगों में ये डायमिन ऑक्सीडेज की कमी होती है और इस वजह से हिस्टामिन का ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। और इन्हीं लोगों को कहा जाता है कि मुझे तो एलर्जी की प्रॉब्लम है, या मुझे डस्ट से एलर्जी है, या मुझे पॉलन से एलर्जी है, या मुझे कोल्ड से एलर्जी। ये वही लोग हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्हें किसी ना किसी चीज से एलर्जी है। और ऐसे ही जिनको कोल्ड एलर्जी की प्रॉब्लम अक्सर रहती है, वो लोग भी शिकायत करते मिल जाएंगे कि हमने केला खा लिया था, उसके बाद हमको सर्दी हो गई, या फिर हमको हल्की-फुल्की सर्दी लग रही थी और हमने केला खा लिया और हमारी सर्दी बढ़ गई। तो इसका रीज़न यही है कि जो केला होता है ना, बनाना होता है, ये भी हिस्टामिन का जो रिलीज़ है, हिस्टामिन का जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाता है। इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से भी कहा जाता है और नॉर्मली भी जो लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है, उनको ये सलाह दी जाती है कि आप केला, जिनको सर्दी-ज़ुकाम है, उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। और जब आप ये चीज़ खाएँगे तो आपका हिस्टामिन का जो रिलीज़ होना है वो बढ़ जाता है। कुछ लोगों में केले वगैरह से लेटेक्स एलर्जी भी होती है, जिनको लेटेक्स एलर्जी होती है उनको ऐसे रबर वाले जो प्लांट्स होते हैं उनसे एलर्जी होती है, उनको भी केले से एलर्जी होती है, बट वो एलर्जी एक अलग टाइप की एलर्जी, यूजुअली बच्चों वगैरह में वो एलर्जी कभी कोई डेवलप हो जाती है, बट दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जी। हम यहाँ पे कोल्ड एलर्जी की बात कर रहे हैं जो कि हिस्टामिन रिलीज के कारण होती है और ये दूसरी चीज़ों से भी हो सकती है। जैसे बहुत सारे सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो एज सच आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो रहा है तो आप बनाना ले सकते हैं, क्योंकि आपको उससे कफ में रिलीफ मिलेगा। थोड़ा-सा ये गले में एक सूदिंग इफेक्ट भी देता है। लेकिन अगर आपको छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं या ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, रनी नोज़ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में इसको अवॉइड करना ही बेहतर है। उसी तरीके से सिट्रस फ्रूट होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि खट्टे फल खाने से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे कि ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, या फिर ग्रेप फ्रूट है, ये सारे जो फल होते हैं,
इनमें सब में विटामिन सी होता है और विटामिन सी आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बहुत अच्छा करता है, बढ़ाता है। तो ये फल खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए। लेकिन यूजुअली जब आप ये खाते हैं, जब आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो चुकी हो और उसके बाद जब भी आप ये खाएँगे तो आप देखेंगे कि आपको आपकी कंडीशन वर्स हो रही है। वो इसलिए क्योंकि ये सारे जो फ्रूट होते हैं ये हाइली एसिडिक होते हैं। चूँकि ये हाइली एसिडिक होते हैं तो जैसे ही आपके थ्रोट में जाते हैं ये इरिटेंट का काम करते हैं, इरिटेट करते हैं और आपके कफ को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एसिड रिफ्लक्स को भी बढ़ा सकते हैं, डाइजेशन को भी थोड़ा-सा इरिटेट कर सकते हैं इनिशियली। इसलिए इन फलों को भी अवॉइड करना चाहिए। सर्दी-खाँसी का एक जो दौर है आपका जो चला जाता है, इनिशियल फेज़ चला जाता है, उसके बाद आपको ये फल कंज़्यूम करते रहना चाहिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। लेमन भी उसमें से एक है कि लेमन लेने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसको लिया जा सकता है, बशर्ते कि आप उसको गर्म पानी में लें, थोड़ा-सा गर्म गर्म वाले पानी में लें और साथ में आप उसको हनी भी मिक्स कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल लेमन भी ले सकते हैं सॉल्ट वगैरह डाल के। तो ऐसे में लेमन नुकसान नहीं करेगा, अदरवाइज़ ये भी एसिडिक फ्रूट है और इसको नॉर्मली लेमन को लेना अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली रॉ फॉर्म में या फिर डायरेक्ट फॉर्म में। अगर आप किसी चीज़ में मिक्स करके ले रहे हैं या किसी गरम खाने में डालकर ले रहे हैं, तो इस लेमन को आप कंज़्यूम कर सकती हैं, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। इसी तरीके से जो हाई शुगर कंटेंट वाली चीज़ें होती हैं, यानी डायरेक्टली आपने कोई स्वीट ले लिया, कुछ ले लिया, ये भी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वैसे आयुर्वेद के हिसाब से ये सब ठंडी वाली चीज़ें कहलाती हैं इसलिए, पर वैसे भी जब आप स्वीट का कंज़म्पशन बढ़ाते हैं, जब आप ऑलरेडी बीमार हैं, तो अंदर के जो भी बैक्टीरिया है, जो फंगाई है, ये सब इन सब की ग्रोथ भी बढ़ती है। यानी बॉडी ऑलरेडी एक प्रेशर को झेल रही है और आपने ऐसे जो भी अंदर के पैथोजेन्स हैं, उसको एक फूड दे दिया, तो वो और ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। तो ऐसे समय बॉडी को अवॉइड करना चाहिए कि आप कोई भी चीनी, शक्कर या फिर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, मिठाई या इस तरीके का जो डेज़र्ट है, इसको ना लें। इसकी जगह आप शहद लें। शहद जो होता है नेचुरल एंटी हिस्टामिनिक होता है, यानी आपको जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है उसको कम करेगा। वैसे तो आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं, खाने-पीने में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, लेकिन ख़ास तौर से आपको ऐसे समय में फैट फूड बिल्कुल मत खाइए क्योंकि वो उन माइक्रोबायोम को ज़्यादा फ्लरिश करता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं और आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी कंज़्यूम करना बंद कर दीजिए। अदरक, तुलसी और टर्मरिक और हनी, ये कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर लेना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन से आपको सर्दी-ज़ुकाम में भी रिलीफ मिलेगा और जो आपकी इम्यूनिटी है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा आपको कैमोमाइल टी अक्सर लेना चाहिए और मिंट टी, ये भी लेते रहना चाहिए। फल जो भी आपको सूदिंग लगते हैं, आप वो फल खा सकते हैं। फल खाने में से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब भी आपको फल खाने में कोई इरिटेशन महसूस हो, तो उन फलों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी फल खाने की इच्छा भी होती है, तो आप उसमें काली मिर्च डाल के खा सकते हैं। फलों में अगर आपको साथ में खाँसी भी बहुत ज़्यादा है, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है उस खाँसी को तुरंत कम करने का कि आप अनार को अच्छे से गैस में गरम कर लीजिए। खूब जब अच्छे से गरम हो जाएगा, स्किन हल्की सी जलने लग जाएगी, तो उसको गरम-गरम ही छीलें और गरम-गरम ही उसके अनार के दानों को खाइए। तो जो खाँसी आपको साथ में जो एलर्जिक रिस्पॉन्स के साथ आ रही है, वो इमीडिएटली कम हो जाएगी। नमक के पानी के गरारे करने के जो सलाह दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि आपकी जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपके गले में पनप रहा है कहीं पे भी, तो वो जो सॉल्ट होता है उस बैक्टीरिया को किल भी करता है और साथ में ये आपकी जो स्वेलिंग होती है, जो दर्द होता है, उसमें भी ये रिलीफ देता है। और गर्म पानी की भाप लेना चाहिए ताकि आपके लंग्स में रिलीफ मिले और आपको गर्म पानी से नहाना चाहिए या फिर गर्म पानी में पाँव डुबा के रखना चाहिए। इस सब तरीके से करके आप जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो अंदर के जो पैथोजेंस हैं, उसको किल करने के लिए बॉडी को हेल्प करता है। स्पेशली सर्दी-ज़ुकाम में आपको चाय-कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, उसको पीने का बार-बार मन करता है। लेकिन बार-बार इसको भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि चाय-कॉफ़ी आपकी बॉडी से डाययूरेटिक होते हैं, बहुत सारा आपका जो पानी है वो बॉडी से निकाल देते हैं और ऐसे समय में आपके पानी में यानी आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में। और ऐसे एलर्जन से फ्यूचर में अपने आप को थोड़ा-सा बचाव करके रखिए क्योंकि अगर बार-बार आपका इम्यून रिस्पॉन्स इस तरीके से हाइपर एक्टिव होगा, तो आपको परेशानी बढ़ती चली जाएगी। तो अपने आप को प्रॉपर प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में रखिए, अगर आपको पता है आपको किससे एलर्जी होती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आप अपनी एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी की कंडीशन या ओवर एक्टिव जो इम्यून रिस्पॉन्स है, उससे आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा।